अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम रुबीना आमिर है। मैं बाज़ीचा ट्रस्ट के साथ एसोसिएटेड हूँ। बाज़ीचा ट्रस्ट जो है वो 8-9 फ्रेंड्स का एक मुश्तरका कोशिश है, एक ऐसे इदारे को चलाना जिसमें हम सिर्फ़ उन बच्चियों को की सरपरस्ती करते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि जिनके पेरेंट्स ना हों, मगर सिंगल पेरेंट, डिवोर्स या डिज़ीज़ और जो अफोर्ड ना कर सकें। क्योंकि हमारा जो नज़रिया है वो ये कि अगर आप पाकिस्तान की तरक्की देखना चाहते हैं तो आप एक पढ़ी लिखी माँ दें जो कि एक माशरा चेंज कर सके। तो ये हमारी काविश है उस पढ़े लिखे माशरे को बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इरम मुमताज़ है। आई एम एन एजुकेशनिस्ट एंड ए रेमेडियल थेरेपिस्ट। 30 साल तजर्बा है मेरा और मैं बच्चे जो रीडिंग राइटिंग स्पेलिंग में जो वीक होते हैं, जिनको डिस्लेक्सिक कहते हैं, उनकी थेरेपिस्ट भी हूँ। बाज़ीचा की शुरुआत 2005 का जब ज़लज़ला आया तो अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरी सारी दोस्तें जब भी कोई पाकिस्तान पे ऐसी नागानी आफत आती है तो हम फ़ोर फ्रंट में होते हैं। कि इतना बड़ा सानिया था कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मौजूद थे वो हिल गए थे और सब ने डोनेशन भेजना शुरू कर दी। तो हमने कहा कि हमें, और फ़ौज के ऊपर तो पाकिस्तानियों का यकीन हमेशा से होता है, तो हमने इस जज्बे के तहत हमने कहा कि ये हम पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मेरी अपनी दोस्तें जो बाहर थी उन्होंने इतने फ़ंड्स भेजे कि एक एक रुपया हमारी कोशिश थी कि हकदार को उसका हक पहुंचना चाहिए। तो इसलिए फिर हमने एबटाबाद से बाज़ीचा की शुरुआत रखी। एक छोटा सा हमने घर लेके जो ज़लज़ले से मुतासरा जो बच्चियां और औरतें थीं वहाँ से हमने शुरुआत बाज़ीचा की रखी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल उधर था, 8 साल हो गए हैं, इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया है और अब हम बाज़ीचा की 3 ब्रांचेज़ हैं, 2 पिंडी में, एक अभी जहाँ हम बैठे हुए हैं, दिस इज़ द हेड ऑफिस। एंड अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ, ये बचपन की दोस्तें, कॉलेज स्कूल की हमारी 30, 35, 40 साल पुरानी, और हम सब वॉलंटियर्स हैं जो अपने प्रोफेशंस भी हैं, उनसे टाइम निकाल के हम इन बच्चियों को होम अवे फ्रॉम होम, बच्चियाँ औरतें जो हमें अप्रोच करता है, हम उनको क्वालिटी लाइफ एक दें, उनको एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, अपने पैरों पे खड़ा करने का। जैसे रुबीना ने कहा कि पढ़ा लिखा पाकिस्तान तभी बन सकता है जब पढ़ी लिखी माएँ हमारे पास होंगी। अच्छा, ये बाज़ीचा ट्रस्ट हमने जब बनाया, शुरुआत तो ज़लज़ले के बाद हमने की और फिर ऐसे ऐसे पता चलता गया कि अब हमने क्या करना है। सबसे जो ज़रूरी काम है इसको गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाना। जब तक आप रजिस्टर नहीं होंगे, और ये गवर्नमेंट बहुत सख्त है कि इन्होंने पावर में आते साथ ही 240 NGOs को ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमने जब यहाँ पे शिफ्ट किया, बिकॉज़ वहाँ पे था ज़रा हम लोग एक स्कैटर्ड ही थे ना, बल्कि मेरे हस्बैंड कराची में पोस्टेड थे। जैसे ही बाज़ीचा को हमने इस्लामाबाद शिफ्ट किया, पहला काम हमने ये किया कि इसको रजिस्टर कराया। तो अब बाज़ीचा ट्रस्ट जो है वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, और पूरा हम इसका ऑडिट हर साल अल्हम्दुलिल्लाह, अभी पिछले महीने हमने इसका ऑडिट करवाया। सारा इसका पेपर वर्क, ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि जो आता है हम कहते हैं जी, हमारे अकाउंटेंट जो है, हमारे मैनेजर हैं ज़ीशान, उनके साथ आपने कुछ भी चेक करना हो, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ इन NGOs और ट्रस्ट के ऊपर सबसे बड़ा जो सवालिया निशान आता ही यही है कि जी ये पैसा खाने के लिए एक बिजनेसेस बने हुए हैं। तो हम जैसे हर एक को बताते हैं कि जी हमने कैसे शुरू किया, बचपन की दोस्तें, एक पैशन है कि टू गिव बैक, पाकिस्तान को देना और इंसानियत की खिदमत करना। लेकिन अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं जाएंगे तो आपके लिए बहुत एक ख़तरे की का भी वो है कि खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, आप गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि आपका इदारा रजिस्टर्ड है और आप क्या कर रहे हैं, तो आप बहुत बुरे फंस भी सकते हैं। मैं तो ये एडवाइस करूँगी कि जो भी नए सोचना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि पहले आप असूलों पे अमल दरामद ख़ुद आपको करना बहुत ज़रूरी है कि जो बनी हुई है पॉलिसी उसके मुताबिक आप रजिस्टर कराएं, तो फिर आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो इस्लामाबाद का हेड ऑफिस है, इसमें हमारे पास गर्ल्स शेल्टर है। इसके साथ साथ हमारा वोकेशनल का हम कोरोना की वजह से थोड़ा सा हमारा ज़रा वो नीचे हो गया है, बट हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनको कोई ऐसा स्किल दें जो बाद में उनके काम आ सके। लाइक ब्यूटिशियन का है, कुकिंग का है, स्टिचिंग है,
उसके अलावा जो हमारा पिंडी वाला है उसमें ओल्ड एज होम है और साथ गर्ल्स शेल्टर है, ताकि वो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है कि जी जो औरतें आती हैं नेचुरली वो अबैंडन्ड होती हैं फैमिली की तरफ से, तो उनको जो वो फैमिली की जो एक फैमिली का एनवायरनमेंट होता है, ग्रैंड किड्स, तो वो वाली जो कमी है वो बच्चियाँ पूरी करती हैं, और बच्चियों के ऊपर भी एक नानी या दादी या किसी बुज़ुर्ग का वो फील आती है। फिर जो थर्ड हमारा जो ब्रांच है उसमें दैट इज़ जस्ट फॉर द पैराप्लेजिक, जो कि हमने लास्ट ईयर शुरू किया है पैराप्लेजिक के लिए। ये जो ज़लज़ले में मुतासर हो गई थी कि कमर से नीचे जो पैरालाइज़ हो जाते हैं, व्हील चेयर्स में ये होती हैं। तो कोरोना जब आया तो जिस भी अदारे में वो मौजूद थी तो सब अपना अपना सिक्योरिटी का SOPs कर रहे थे, तो हमें अप्रोच किया गया कि जी इन औरतों, अब तो पहले बच्चियां थी अब तो औरतें बन चुकी हैं, इनके लिए कोई जगह नहीं है। इनको पहले कश्मीर भेज दिया गया और वहाँ पे अब एक व्हील चेयर कश्मीर की पहाड़ियों में, वो भी गरीब फैमिली कहाँ रखते। तो फिर हमारे माशाल्लाह जो डायरेक्टर्स हैं जो पिंडी में हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर नुशाबा एंड डॉक्टर अंजुम और डॉक्टर आमरा, इन्होंने मिल के फिर ये हमारी तीसरी ब्रांच उनके लिए बिल्कुल टेलर मेड कि उनके लेवल का हमने सिंक भी, टॉयलेट भी, किचन भी हमने बनाया। अब इनको भी, अब पैराप्लेजिक का एक जो कॉन्सेप्ट हमारे है कि जी बस जो माजूर हो गया व्हील चेयर में है अब वो कोई काम नहीं कर सकता, हमें एक्सपीरियंस इनसे हुआ। हमने कहा कि जी जो आएगा ये आपका घर है, हर एक ने काम करना है, आपके हाथ बिल्कुल ठीक हैं, आपने कुकिंग, सफाई, डस्टिंग, अपने कपड़े धोना, सब कुछ आपने ख़ुद करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस। हमारे पास जो बच्चियाँ आती हैं, जो हमारे पास सबसे छोटी बच्ची आई थी वो 3 महीने की थी, और जो हमारे पास जो सबसे बड़ी उम्र की खातून थी, शी वाज 70+, शी वाज अ प्रोफेसर। अच्छा, हमारे पास जो बच्चियाँ आती हैं वो नॉर्मली ऐसे बैकग्राउंड से होती हैं जिनके जो कि बिल्कुल ही खाना बदोश आप समझ लें कि इवन दे डोंट नो कि अभी मुझे याद है कि एक दफ़ा हमारे शेल्टर में किसी ने पिज़्ज़ा भेजा, तो उस बच्ची ने पूछा कि जी इस नान के साथ सालन किधर है। तो वो अवेयरनेस, फिर दे डोंट नो हाउ टू यूज़ द वॉशरूम, उस किस्म की, तो बहुत हमें बेसिक से शुरू करना पड़ता है। एंड देन जो उसकी पहले हमारी जो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे ट्रस्ट के साथ जो एफिलिएटेड हैं, हम उनको वो पहले असेस भी करती हैं, एरम उनका एजुकेशनल लेवल चेक करती हैं, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली हम वहाँ से मूव अहेड करते हैं। सबसे पहले तो प्रोवाइडिंग देम एक सेफ़ हेवन, ठीक है, महफूज जगह, घर, जैसे मैंने कहा ना घर से दूर एक और घर उनको, फिर क्वालिटी एजुकेशन, फिर स्किल डेवलपमेंट के बच्चे का, बिकॉज एजुकेशनिस्ट होने के नाते मुझे पता है कि यंग एज से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, किस तरफ इसका इंटरेस्ट है, किस तरफ रुझान किस तरफ है, तो हम उस तरफ ही फिर बच्चे का उनको इनकरेज करना शुरू कर देते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम इनको ऐसा कोई स्किल सिखा दें ताकि जब ये हमारे पास से जाएं, बिकॉज़ इनके गार्डियंस हैं, किसी की माँ है, किसी का बाप है, सो हर तरह के अच्छा स्टेटस की बच्चियाँ हमारे पास मौजूद हैं। तो वो जब यहाँ से पढ़ लिख के जाएँ, डिफरेंट रीज़न्स की वजह से, कोई एक विडो हमारे पास मदर थी जो ज़लज़ले में ही जो उनके हस्बैंड फौत हो गए, तो वो उन पे इतना फैमिली का प्रेशर हुआ, जैसे ही वो बच्ची जवान हुई 5-6 साल के बाद, तो उन्होंने कहा जी शादी करो। ताया के बेटे भी तैयार थे, तो खाला के बेटे भी तैयार थे, तो वो हालांकि हमारे ना चाहने के बावजूद माँ वॉज हेल्पलेस कि जिसकी शादी होनी है। सो हमारी कोशिश यही है कि चले हम उनको उसमें भी फैसिलिटेट करते हैं कि जी शादी करा दें, बट ये अवेयरनेस लाना कि अब एक शादी की एज हुकूमत ने बता दी है, उससे पहले नहीं, और एटलीस्ट मिनिमम बैचलर्स तो कर लें। मेरा नाम मलका है और मैं 2005 के अप्रैल के बाद वाजिचा में आई थी, और यहाँ पे मैंने अपनी स्टडीज़ की शुरुआत भी यहाँ से की। अब मैं सेकेंड ईयर एग्ज़ाम्स दे चुकी हूँ, अब थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है। और मैंने कुकिंग सीखी है, पॉलर का सीखा है और टाइक्वांडो सीखा है, और कुकिंग भी सीखी है। वेरी गुड। और आगे क्या करने का इरादा है? पुलिस में जाऊँगी इंशाल्लाह। ओह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस।
और ये सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन का कोर्स है, हमारे पास इवेंट मैनेजमेंट है और कंप्यूटर के कोर्सेज़ हैं। तो ये इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। और कैफ़े हमने पहले बनाया हुआ था कि उसमें भी हाउ टू कलनरी घर से भी आप शुरू कर सकते हैं। आप कोरोना में भी इन्होंने देखा कि किस तरह आप घर बैठे भी कमा सकते हैं। एंड देन हमारा जो रिमीडियल का डिप्लोमा है वो भी जो एप्टीट्यूड जिनका टीचिंग की तरफ है कि वो आप घर बैठे भी एक ऑनेस्ट लिविंग आप अपनी कमा सकते हैं। और ऊपर से ज़्यादातर तादाद तो ऐसे ही अंडर प्रिविलेज बच्चियों की होती है, बट हमारे पास प्रिविलेज फैमिली से भी एक सीनियर सिटीज़न हमारे पास आई कुछ महीने की बात है, और ज़ाहिर है उनकी फैमिली सारी कराची में थी एंड शी वॉज़ ऑल अलोन, बिल्कुल अकेली थी और बहुत उनकी तबीयत ख़राब होगी। एंड हमें SOS कॉल आई उनकी फैमिली ने कि इनको अपने पास लेके आएँ। तो वो भी एक्सपीरियंस बड़ा नया हमारी बच्चियों के लिए था कि वो 80 प्लस उनकी एज थी, आई बहुत ट्रॉमाटाइज़ थी। हमारी बच्चियों ने जैसे अपनी नानी और दादी होता है उस तरह खिदमत की उन बच्चियों की। और रमज़ान का महीना था और फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि उनका टाइम के हम अफ्तारी करके आए तो उनकी डेथ हो गई। अब हम ये भी ट्रेन करते हैं कि दुनिया के तो आपने चीज़ें स्किल सीख लिए कि जब अल्लाह के पास जाने का टाइम आए तो आपने गुस्ल देना, जो बहुत कम लोगों को आता है। तो हमने अपनी बच्चियों को, वो पहला मौका था कि मैंने उनको कहा कि अब हमने ही आंटी को गुस्ल करना है, इनकी तदफीन का इंतज़ाम किया। तो वो प्रिविलेज क्लास की एक आंटी हमारे पास आई। तो बाज़ीचा एक ऐसा महफूज अदारा है जहाँ पे कोई भी उम्र की कोई हद नहीं है, किसी भी स्टेटस से हमारे पास बच्ची या औरत आ सकती है। जो आपने इतने एरियाज़ हमने बता दी हैं आपको, एजुकेशन में, शेल्टर में, स्किल डेवलपमेंट में, आपने कुछ भी बेहतरी लानी है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। और हम बड़ा इनकरेज भी करते हैं कि अपने जो भी डोनर्स होते हैं कि वो ख़ुद आएँ, आके देखें। और हमारे पास सारी सर्टिफिकेशन जो है वो एक दफ़ा आप जब तक ख़ुद नहीं देखते तो आपको तसल्ली नहीं होती। तो आप ख़ुद देखें और उसके बाद आप फ़ैसला ख़ुद करें, फ़ैसला आपके हाथ में है। अब मैं तो इतना मैं हैरान होती हूँ कि ये तो कोई एक मौज़े से कम नहीं है। और वही कुरान की आयत पे तो मेरा इतना कामिल यकीन हो गया है कि जब तुम अल्लाह की राह में दोगे तो मैं ऐसी जगह से दूंगा जिसका तुम गुमान नहीं कर सकती। कि एट टाइम्स मेरे हैंडबैग में बिल्कुल जैसे होता है कि जी ख़त्म हो गए, पैसे है ही नहीं, अक्सर होता है। और फिर फ़ोन आती है कि जी यहाँ से उठा लो। तो वही पहले तो शुरुआत हमने वही फ्रेंड्स ने मिल के की, फिर फैमिलीज़ और फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। एंड वी डोंट हैव कोई भी डोनर एजेंसी नहीं, कोई गवर्नमेंट का अदारा हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ हम लोग हैं, ख़ुद हैं। सबसे पहले एक हम कदम जो उठाया है हमने, और बस अल्लाह की मदद हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों का रिस्पांस इससे अंदाज़ा लगा लें कि 10 बच्चियों के साथ मुज़फ़्फ़राबाद में शुरू की हुई 15 साल पहले, आज हमारी माशाल्लाह 3 ब्रांचेस हैं, 125 के करीब हमारे पास बच्चियां हैं। पैराफ्लेजिक हमारे पास 8 या 9 बिकॉज़ वो भी पिछले साल शुरू हुआ है। उसके अलावा अमेजिंग पार्ट है कि लोग हमें ख़ुद अप्रोच करते हैं कि हमने आपके मुतल्लिक़ सुना है, वर्ड ऑफ माउथ। हम सिर्फ कन्फाइन नहीं है कि हमने सिर्फ इन्हीं बच्चियों के लिए करना है। में महीने के 2 से 3 हमारे पास आते हैं ऐसे बच्चे जो कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, या जिनको एट द क्रिटिकल एज, जहाँ आपकी 16 साल की मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी कि अगर आपने फ़ीस जमा ना कराई। तो हमारी कोशिश होती है कि एजुकेशन के ऊपर जिसको भी हम हेल्प आउट कर सकें, जितनी हमारी इस्तात है। तो इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू बाज़ीचा ट्रस्ट। हम कोशिश ये करते हैं कि हम बाज़ीचा ट्रस्ट के अंडर और भी हम जितने लोगों को रीच आउट कर सकें हम करते हैं। हमने जब देखा धरने में, आपको पता है वो जो मौलाना साहब थे कादरी, उनके साथ बहुत फैमिलीज़ आई थी पंजाब से। तो वो जब चले गए तो वो सारी फैमिलीज़ पीछे रुक गई, ठीक है। अब हम देखते थे धरने में जाए ये छोटे छोटे बच्चे, अब इनका मेरा तो एक वंस अ टीचर ऑलवेज़ अ टीचर, हम सब का मेजॉरिटी हम यही हैं। तो हमने सोचा कि इनका तो फ्यूचर तबाह हो रहा है कि पता नहीं कब तक ये चले, एंड क्वालिटी टाइम इनको देना बहुत ज़रूरी है। एंड दे आर बहुत वल्नरेबल हैं, कोई भी कुछ भी कर सकता है इन बच्चों के साथ, तो डेंजरस भी है। तो हम सब फ्रेंड्स ने एक रन डाउन जला हुआ कंटेनर था, और अब मैंने से पहले कहा कि मैं आर्टिस्ट भी हूँ, तो हम सब ने उस जले हुए कंटेनर वाली जगह जाके देखी। रैकी की फ़ौज का भी थोड़ा सा हमारा होता है, जाके वो देखा, उसको हम सब ने मिल के पेंट करके उसको हमने स्कूल में कन्वर्ट कर लिया। तो आज़ादी स्कूल बन गया। और फिर पूरे पाकिस्तान से यंग बच्चे बच्चियाँ जो भी आए हुए थे, यंग लड़के बहुत थे,
तो वो फिर हमने उस स्कूल में कर लिया। फिर वो हम सब फ्रेंड्स हम मिल के जिसकी जो एक्सपर्टीज़ थी वो सब्जेक्ट पढ़ाने शुरू कर दिए। मेरा स्पोर्ट्स का भी पैशन है, तो स्पोर्ट्स में भी कि इनको हेल्दी एक्टिविटी देनी है। सो वो हमने कहा कि इन बच्चों का हम कुछ भी हम जो इनको सिखा सकते हैं नया, कि जो टाइम यहाँ पे गुजरे, गिविंग देम क्वालिटी टाइम। तो इस मकसद के तहत हमने वो आज़ादी एक स्कूल भी खोल लिया एक कंटेनर के अंदर। उसके अंदर जो फैमिलीज़ की जो औरतें थीं, एरम मेरा ख़्याल में कोई टनों के हिसाब से कपड़ा लेके आई, सितारे दिए, सुई धागा कि आप टेबल रनर्स बनाएं, एंड देन शाम को जब लोग आते हैं तो आप उनको बेचें, सो दैट यू हैव अ डिसेंट अर्निंग। और हाथ ना, ये नहीं कि हमारा असूल था कि जी हमें शाम को कोई बंदा हाथ फैलाया हुआ नज़र ना आए कि जी आप उनसे भीख मांग रहे हैं। और एक पठान बच्चा था जो कि करक से आया था, वो जो मोटा सा था, और उसका ये पैशन था कि जी मैं अंग्रेज़ी बोल सकूं, मैंने दुबई जाके नौकरी करनी है। तो 2 महीने के बाद हमने स्पोर्ट्स डे किया, तो जो उसने उस दिन तकरीर की उस बच्चे ने, वो इंग्लिश में की थी। अल्लाह ने ना इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों ये साथ साथ ही हैं। और हमारे माशरे में जब इतना ज़्यादा फ्रॉड भी होता है कि ऐसी फेक NGOs भी आती हैं विद देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, तो उनको समझ नहीं आती लोगों में अच्छाई होती है कि आप किसके पास साथ काम करें, किसको जाके हेल्प आउट करें। तो हमने व्हाट्सएप का ग्रुप फ्रेंड्स ऑफ बाजीचा, उससे पहले आपको जैसे रुबीना ने बताया कि उसमें सिर्फ ये नहीं कि बाजीचा की बच्चियों के लिए या बाजीचा के लिए हम फंड्स इकट्ठे करते हैं, कोई भी ऐसे नीडी अभी कोरोना की वजह से फ़ीस नहीं दे पा रहे, शादियों के लिए नहीं है, राशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब शाम मैं कहती हूँ कि अल्लाह का इतना करम है कि क्रेडिबिलिटी जो बिल्डअप हो जाती है कि घंटे के बीच में जी कितना भी बड़ा अमाउंट होगा वो उसमें इकट्ठा हो जाता है। और फिर ट्रस्ट की बात यह है कि एक आपका काम जो है वो ख़ुद ही बोलता है। एक सेनेटर, अब इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की सेनेटर हमारी दोस्त हैं, उनके गांव में एक औरत के हाथ काट दिए गए, ठीक है, मैरिड औरत, एंड शी वाज, वो एक्सपेक्ट कर रही थी अपना तीसरा बच्चा। तो उन सेनेटर साहिबा ने बजाय इसके कि दारुल अमान भी तो हैं पाकिस्तान में, वहाँ भेज दी। तो कॉल करके मुझे कहा कि इरम, मुझे पता है कि तुम लोगों की क्वालिटी जो तुम लोग प्रोवाइड करते हो, और इसके तो हाथ ही नहीं है। 3 साल की बच्ची जो है वो खाना खिला रही है और सारा टॉयलेट लेके जाना, क्लीन करना, तुमसे बेहतर मुझे कोई और जगह नहीं मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, वो हमारे पास जब आई, फिर चल फाउंडेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हफ्ते के अंदर उसके आर्टिफिशियल हाथ लग गए। तो हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं कि जेन्युइन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कि मिल के हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, हमारी स्ट्रेंथ और आपकी स्ट्रेंथ, कि ये सेफ़ हेवन है, कोई भी नीडी है हमारे पास भेजें। अब चल का मुझे तब पता चला जब ये साहिबा हमारे पास आई कि वाओ ब्लू एरिया में है, और हमें इसका पता ही नहीं था। एजुकेशन में हर कोई इंटरेस्टेड होता है ना, और लोगों को पता नहीं होता कि कहाँ दें और किस तरह दें और किस तरह हम हेल्प कर सकते हैं। तो हमने ना बड़ी उनको डिफरेंट ऑप्शंस भी दी हुई हैं। अब हमारा ये ब्रोशर है तो इसके एंड में डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि जी आप राशन भी दे सकते हैं, एक बच्चे की फ़ीस या पूरा ख़र्चा महीने का जो है वो आप दे सकते हैं, यूनिफॉर्म दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, रिसोर्स पर्सन दे सकते हैं पुराने। और हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे घरों में हम असराफ बहुत ज़्यादा करते हैं। हमें पता है ना, आउट हो जाते हैं, सेल लगी है तो 10 चीज़ें, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि नहीं, अपने घरों में देखें, आपके एक्स्ट्रा जूते, कपड़े, बुक्स, लैपटॉप, ये गैजेट्स। जैसा रम ने बताया कि हर एक को डेलीगेट की हुई है ड्यूटीज़, और बिकॉज़ हमारी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो वर्किंग भी हैं, तो जो स्पेयर टाइम में आप निकाल सकें, जैसा मेरा काम है कि जी सेंडिंग आउट रिमाइंडर्स टू दोज डोनर्स जो कि हमें मंथली हमारे किचन में, हमारी एजुकेशन साइड में बच्चों की जो हेल्प आउट करते हैं, उनको रिमाइंडर्स, रिसीप्ट इशू करना, या कीपिंग एन आई ऑन द सोशल मीडिया कि जी किस में हमारे लिए क्या, इफ़ वी कैन गेन एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो आई थिंक हम में से कोई, जैसा अगर एरम के कि जी मैं चेयरपर्सन हूँ और मैंने तो सिर्फ कुर्सी पे बैठना है, ऐसा नहीं है। यू माइट फाइंड हर क्लीनिंग द टॉयलेट्स एंड टीचिंग देम हाउ टू क्लीन टॉयलेट्स, अगर आप बगैर बताए आएंगी। तो हर कोई अपनी स्पेयर टाइम में एटलीस्ट, और हमारा आई थिंक जो मेन मकसद वो यही है कि हम इनमें से, अगर हमारे पास अगर 150 या 200 बच्ची हैं, अगर हमारा ट्रस्ट एक बच्ची की भी ज़िंदगी बदल सकता है, तो आई थिंक इट्स वर्थ द ट्राई। देखिए, सबसे पहले मेजर चैलेंज ये होता है कि आपके अपने फैमिली वाले
बहुत डर जाते हैं। जब 2005 का जब ये ज़लज़ला आया और हम काम कर रहे थे, और फिर मैंने, अल्लाह ने डाला दिल में कि नहीं, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम इंश्योर करें कि एक एक रुपया हकदार के पास जाए। तो मेरे अपने फैमिली, मेरी अपनी दोस्तों ने मुझे डिस्करेज किया कि बच्चियों का, औरतों का मामला है, तुम कहाँ फंस रही हो। ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे मेरी अपनी दोस्तों के कि इरम तुम कहाँ फंस रही हो, इतना डेलिकेट, कुछ ख़राब अगर हो गया, कुछ अगर गलत हो गया। बट अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने मुझे साबित कदम रखा। और यहाँ से मेरे हस्बैंड, देखिए अल्लाह के हर काम में, उनकी पोस्टिंग कराची होगी, वो बच्चों को लेके चले गए, मैं पीछे सामान अपना पैक करने के लिए थी। तो ख़ुद ड्राइव करके एबटाबाद जाना, और कभी अपनी गाड़ी में, कभी वैन के ऊपर, कभी डेवू के ऊपर। बट हिम्मत, और आसान नहीं है। मैं पहले बता रही हूँ कि ये जो नेकी के काम होते हैं और नेकी का रास्ता आसान नहीं होता। बहुत लोग आपको डिस्करेज करते हैं, आपको लोग बेवकूफ़ भी समझते हैं कि हम, अगर दिल हमारा कंपैशनेट है, समझते हैं ये बेवकूफ़ है, हम इसको फ्रॉड के ही, आपको फ्रॉड केसेस भी आएंगे। लेकिन फिर अल्लाह आपको इतनी समझ दे देता है कि अब हम इतना चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि कोई आप उस ग्रुप में भी अगर डालेंगे तो जिसने डालना है कोई मदद के लिए, तो उसका होमवर्क पहले सिक्योरिटी चेक आपने ख़ुद करना है, फिर आप हमारे साथ ये शेयर करेंगे। तो हम भी पता करते हैं कि अगर बेवा कह रही हैं तो आपके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट किधर है, ठीक है। तो ये सारी जो नीडी जाती है, यतीम बच्ची है तो बताएं कहाँ से हैं, किधर हैं। चैलेंजेस सबसे बड़े ये हैं कि एक जो माइंडसेट है कि जी वो जो एक नेगेटिव इमेज NGOs का जो हो चुका है, तो हमारा ये ट्रस्ट है कि जी ये पैसा खाने वाला एक वो जो प्रोजेक्ट है, चलो जी पैसा खाएं। तो वो तो लोगों ने जब देख लेते हैं, आधी से ज़्यादा हमारी घर की चीज़ें यहाँ पड़ी होती हैं और हमारे घर वाले परेशान होते हैं, है ये मेरा सोफ़ा, ये मेरी चेयर। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो चैलेंजेस हैं, बट अगर आप डटे रहेंगे और बस अल्लाह पे आप यकीन रखेंगे कि अल्लाह ने अगर चुन लिया है इस काम के लिए और अल्लाह कबूल करे, तो फिर आपका काम आसान हो जाता है। बट चैलेंजेस आते रहते हैं। देयर आर सो मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली इन पाकिस्तान। अगर आप एक बच्चे की ज़िंदगी बदल सकें तो आई थिंक हम पाकिस्तान को बदल सकते हैं।